कशिश लेक्चर 3 है ये। यस सर। चलो देखते हैं। आज एक टॉपिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हमने साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता था? cos x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल टिल अप टू इन्फिनिटी। ई की पावर एक्स का क्या होता था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल टिल अप टू इन्फिनिटी। लॉग 1 प्लस एक्स का होता था एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 टिल अप टू इन्फिनिटी। कोई डाउट है बच्चे? फॉर्मूलेज आपको याद रहने चाहिए थे। बच्चे ये कौन है जो ई वाई नाम से एंटर हो रहा है? आवाज बोलो बच्चे। बच्चे सर उसके पास आवाज नहीं जा रही सर, वो ऑडियो तो माइक ऑफ है उसका, उसके पास नहीं जाएगी। सर बच्चे किसी joined है सर। कोई वो तो नहीं करता, किसी और को ग्रुप में शेयर तो नहीं करता? बच्चे प्रॉपर नाम से एंटर करना है हमेशा। अगर प्रॉपर नाम से नहीं एंटर करोगे तो आई एम रिमूविंग यू। चलो रिमूव हो गया वो बच्चा। चलो अच्छा, ये फॉर्मूले समझ आ गए? समझ आ गए बच्चे? ऋषिराज आ समझ गए आ गया सर। फॉर्मूले? ठीक है। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर बेस। अब एक बार ही समझ लेते हैं, एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, शायद हमारे को बीच में जरूरत पड़े। 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। क्या फॉर्मूला होता था इसका? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। हाँ 1 प्लस, बताओ, यही होता था। ठीक है। अब मेरे साथ विधि बोलेगी। यस सर। विधि बोलोगे? यस बोल रहा हूँ। अब एक बारी प्रॉपरली सुनना क्या कर। जैसे लेट सपोज मेरे पास आता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट ए ई की पावर एक्स माइनस बी अपॉन एक्स टू 0 इज इक्वल टू 2। इज इक्वल टू फाइंड ए एंड। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? अगर हम डायरेक्टली देखते हैं तो ये जो आंसर आएगा समथिंग अपॉन 0 तो आएगा ए माइनस अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी, यस नॉट डिजायरेबल। Yes, sir. ये बात समझ आ गई? सर एक बार रिपीट ई कर की दो पावर प्लीज। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ए ई की पावर एक्स माइनस बी आएगा। एक्स की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन, और ये सर आंसर क्या राइट हो साइड में जाएगा? इक्वल टू क्या लिखा है वो? ओके इक्वल समझ टू गया सर। इन्फिनिटी। ए ई की पावर एक्स का फॉर्मूला होता था ओके एक्स सर। प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। बच्चे एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक्सपेंशन नीचे की पावर देख लिया अगर एक्स की पावर क्या है 1, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड मत करना क्योंकि उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। यहाँ तो बात समझ आ गई विधि? Yes, sir. विधि आप ये देखो, ये आ गया, पहली टर्म आ गई ए माइनस बी प्लस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ए एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल टिल अप टू इन्फिनिटी। विधि इतनी बात में कोई डाउट हो तो बोलो। No, sir. अच्छा विधि अब ये देखो, फर्स्ट टर्म को देखो, ए माइनस बी बाय क्या है? X. एक्स। अगर एक्स टेंड्स टू 0 डाल दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? Infinity. इन्फिनिटी। ये 2 के बराबर होगा फिर, No, sir. तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होगी तभी आंसर ठीक आएगा क्योंकि ये तो एक्सटेंड्स टू 0 है। इट इज नॉट एग्जैक्टली 0, इट इज एक्सटेंडिंग टू 0।
तो समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, ये सॉरी जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो। ये बात समझ आ गई। तो ए ऐसे नहीं, जीरो बाई जीरो नहीं आएगी, ये आएगी ए इक्वल टू, अगर बी पुट करता हूँ तो जीरो आएगा और नीचे एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो, दिस आंसर इज जीरो। ये बात समझ आ रही है। अगर कहीं पे लिखा होता अच्छा सर, एक्स बाकी का बाई बच जाएगा। एक्स, हाँ ये बात समझ आ गई। कुछ ना कुछ वैल्यू sir. होगी ना, 0.00, 1000 बार जीरो लगा दो फिर 1 लगा, ठीक है। यस सर, ये बात समझ आ गई, यस सर। विधि बात समझ आ गई। अच्छा विधि, अब दूसरी टर्म बताओ, एक्स के साथ कॉमन क्या आ रहा है, ए प्लस ए एक्स बाई 2 फैक्टोरियल, यही आ रहा है ना। यस सर, ये एक्स से एक्स कट गया, इक्वल्स टू क्या है, 2। यस सर। एक्स टेंड्स टू जीरो अप्लाई करो तो आंसर विल बी ए इक्वल्स टू 2 ही हो A equal जाएगा to 2. हमेशा। और Yes, बी sir. भी क्या है, इक्वल्स टू ए है तो बी भी क्या होगा। 2. तो ये बात समझ आ गई है, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है No, sir. ए और बी की वैल्यू में। श्रुतिका, Yes, sir. ये इतना समझ आ गया था बच्चे। Yes, sir. चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप बोलोगे, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन आता है x इंटू 1 प्लस एम कॉस एक्स माइनस एन साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, x टेंड्स टू। Yes, sir. श्रुतिका बच्चे, अब नीचे पावर कितनी है, x कितनी है, 3. 3. 3। ऊपर मैक्सिमम एक्सपेंशन जो करना है x की पावर 4 तक करना है, ध्यान रहेगा। Yes, sir. चलो अब cos x का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। 1 minus x square by 2 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial. बस इसके बाद छोड़ दो, ये बात समझ आ गई। अब तो इन्फिनिटी होता है, x टेंड्स टू 0 है, बहुत छोटी टर्म है, वो कैंसिल आउट ही होनी। एन साइन x का क्या होता है, X minus x to the power 5 by 5 factorial. ये बात समझ आ गई। मैंने इसके बाद छोड़ क्यों दिया, Yes, sir. By इक्वल्स x cube टू 1, यहाँ तो बात समझ। equals चलो to. अब यहाँ पे आ गया x प्लस एम एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एम एक्स की पावर mx to 5 the बाय power 4 फैक्टोरियल। ये बात बोलो सही है कि नहीं, पहली टर्म की। Yes, sir. एन एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एन एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल 5 factorial. डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, एक्स टेंड्स टू 0। कोई डाउट। No, sir. अच्छा अब x के साथ क्या क्या आ रहा है, सारा एक कॉमन आ रहा है सर, तो 1 plus m plus. नहीं खाली x की पावर 1 के साथ बोलो। हाँ, yes, sir. अब x स्क्वायर के साथ देखो, x स्क्वायर के साथ कितनी टर्म्स है, 2 एक ही है, minus m by 2 और कहीं तो factorial. नहीं है ना। No, sir. x स्क्वायर है, सॉरी मैंने यहाँ पे x क्यूब आएगा, मेरे को लगता है मैंने गलती की है, हाँ कि नहीं। m इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सही है। Yes, sir. सर x एक्स क्यूब के 5 साथ नहीं क्या आएगा आ रहा है, फिर, जल्दी बताओ। कहाँ m पे x by 5 आएगा, m इंटू हाँ एक्स 4 इंटू एक्स 5 हो जाएगा, m इंटू एक्स हाँ 4 तो इंटू x 5 एक्स। ही तो लिखा है, x 5 इंटू 4 यही तो लिखा है मैंने। अच्छा मैं साइड वाले को बोल रहा हूँ, ठीक है सर। अच्छा अब ये जो चीज आई प्लस n बाय 3 फैक्टोरियल आ गई, ये बात 3 समझ आ गई श्रुतिका। factorial. Yes, sir. x 5 के साथ क्या आ रहा है, m बाय m 4 by 4 फैक्टोरियल factorial. माइनस n बाय 5 फैक्टोरियल, By 5 ये बात समझ factorial. आ गई। Yes, sir. अब श्रुतिका देखो, पहली वाली टर्म के साथ क्या आया, 1 प्लस m माइनस n अपॉन x स्क्वायर। दूसरी टर्म के साथ आया माइनस n बाय 2 Minus प्लस n by n 2 बाय 6। plus n by 3 factorial. हाँ, और 6. तीसरी टर्म के साथ आया m बाय 4 फैक्टोरियल 24 माइनस n बाय 120 125. इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 1 था, सॉरी
1 है ना? Yes, sir. अब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए श्रुतिका? अगर x टेंड टू 0 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगी पहली टर्म। Yes, sir. तो उसको हम 0 के इक्वल होना चाहिए, 1 प्लस m माइनस n क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। 0 के इक्वल। Yes, sir. और माइनस m/2 प्लस n/6 1 के बराबर होना चाहिए। Yes, sir. और ये वाली जो टर्म है ये x टेंड्स टू 0 पे 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. तो आंसर इज m और n की दो इक्वेशंस है, दो अननोन है, सॉल्व करके निकाल सकते हैं यस और नो। Yes, sir. किसी को भी डाउट हो? चलो अब नेक्स्ट देख, कौन बोलेगा? सम्यक बोलेगा? सम्यक, चलो क्या होता है, निहारिका बोलेगी बच्चे? कोई बोलो बच्चे, मैं बोलूं? आवाज नहीं आ रही। कौन बोल रहे हो? मुकुल। मुकुल, बस पीछे से आवाज ना आए तो आप बोलो, हाँ सर। ठीक है। 2x³ 2x³ प्लस x की पावर 4 x टेंड्स टू 0। मुकुल, ये आंसर जो दे रखा है, इफ दिस लेना, इफ दिस एग्जिस्ट, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू है इसकी, इस पूरे एक्सप्रेशन की, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। क्वेश्चन समझ आ गया मुकुल? हाँ सर आ गया। चलो मुकुल, अब देखो साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? सर x माइनस x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल। मुकुल ध्यान रखना, इससे ज्यादा फॉर्मूला एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। ओके सर। माइनस x प्लस c² प्लस x कर भी दोगे तब भी कोई दिक्कत बाई नहीं। 2। लॉग ओके लॉग सर 1 बाई प्लस एक्स 2 का क्या होता है? x माइनस x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3। एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। माइनस 2x प्लस x²। यस सर। ये बात समझ आ गई है? यस और नो? हाँ सर आ गया। अब सर वो ऊपर मेरे को 5 है 3 है। कहाँ पे 2x³ है? डिनोमिनेटर 2x। ठीक है। ठीक है। अब मेरे को मुकुल ऊपर देखते हैं टर्म्स, x के साथ क्या क्या आ रहा है बता। सर a माइनस b। अब x³ है, यहाँ पे x² के साथ क्या आ रहा है? सर x² के साथ सिर्फ c आ रहा है। और x³ के साथ 1 माइनस 1 बाई 3 1 फैक्टोरियल। माइनस a by a 3 बाई फैक्टोरियल। 6 लिख दूं? यस a सर। बाई 6 लिख दूं? x5 के साथ यस अब सर। x5 x5 के के साथ साथ a क्या by आ रहा है? 120। a by 120। बस इतना समझ आ गया। हाँ सर। और नीचे क्या आ रहा है? 2x² इंटू x क्या होता है? सर 2x³ ये और ये कट कट गया। जाएंगे। हाँ सर। और x4 देखो, और ये वाला देखो टर्म क्या आ ये रही भी है? कट x4 ही आ रही जाएगा। है, माइनस x4। नीचे यस टर्म सर। जो आ रही है 2x5 बाई 2x³ 3 by 3 2x5 by 3 2x5 माइनस यस सर माइनस x6 by 4। सही है। अच्छा अब मुकुल ये देखो, a माइनस बी के नीचे क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। 2x5 by 3 तो 2x4 by 3 क्या आ हो रहा है? जाएगा। 2x4 by 3 2x4 बाई 3 माइनस माइनस 2x5 by 4। ये आएगा। दूसरी टर्म क्या आएगी? यस सर प्लस c c by अपॉन 2x3 by 3 प्लस 2x4 by 4। तीसरी टर्म क्या आएगी? 1 minus a by 6 upon 2x square by 3 minus 2x 3 by 4। आगे वाली टर्म देखने की जरूरत है। पहली टर्म क्या आएगा? Yes. पहले से क्या आया है टेंड टू 0 पे? a माइनस सर बी a मस्ट इक्वल बी टू भी हो इक्वल टू, जाएगा 0। और दूसरी टर्म में c इक्वल टू 0। c इक्वल टू तीसरी टर्म 0। में 1 माइनस
a by 6 1 is minus equal a to by 0. 6 equal to 0. a b a c equal to निकल 6 गए, हो जाएगा, b equal to 6. Yes sir. समझ आ गई बात? हाँ सर आ गए. समझ आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं है? Yes sir आ गए. नहीं है सर. ऋषिराज, यस सर. आवाज आ रही है? यस सर. ठीक है। ऋषिराज देखो, इसका आंसर क्या आ रहा है, ये दे रखा है, फाइंड द पॉलिनोमियल एफएक्स ऑफ लीस्ट डिग्री। मैंने क्या बोला? फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ एफएक्स, फाइंड द पॉलिनोमियल एफएक्स ऑफ लीस्ट डिग्री। मतलब ऑफ क्या लीस्ट हुआ इसका? डिग्री. मतलब क्या हुआ? सर पॉलिनोमियल क्या इसकी होते हैं? पावर सबसे कम होनी चाहिए. सब सबसे कम होनी पॉलिनोमियल चाहिए। होते हैं, सब मल्टीवेरिएबल्स. ये सब उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो सबसे कम होनी चाहिए. ये पॉलिनोमियल होता है, यस सर. तो इसकी n की लीस्ट वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर. सच दैट दिस इज इक्वल टू ई क्यूब। कोई डाउट? फिर से बता सर, एक बार ये क्वेश्चन बच्चे रिपीट कर बच्चे दो प्लीज. ये इसमें बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ई क्यूब। ओके सर. आपकी आवाज अब समझ आ गया? 1 by n है या 1 by x है? 1 बाय एक्स है। ठीक है. ठीक है, अब देखो 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स क्या हो गया? ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर टिल अप टू ए एन एक्स एन डिवाइड बाय एक्स होल की पावर 1 बाय एक्स। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर आ गई सर. अब पहला एक्सप्रेशन आया 1 प्लस ए नॉट बाय एक्स प्लस ए वन A1 प्लस ए टू A2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए थ्री एक्स स्क्वायर टिल अप टू सो। देखो एक बार ये बताओ सही है कि नहीं? सर A2 + 1 कैसे आया? बच्चे ये क्या आया सॉल्व करके? 2x. और ये क्या है? सर x. तो कॉमन लेके तो क्या आएगा? ओके सर. सर x नहीं दिखा था. अच्छा, अब मेरे को ये बता, आंसर क्या आ रहा है ई का? E3. अब ये बता, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू क्या होता है? सर E. ये तो याद रहेगा। अब ये देख, इसमें ये Yes, जो sir. चीज है, दिस इज एक्स टेंड्स टू, दिस इज एक्स टेंड्स टू 0, सही है? यस सर. 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी 1 होता है। ये बात समझ आ रही है? यस सर आ रही. अच्छा, अब ये बता, अगर a1 की वैल्यू कुछ भी हो तो ये 1 से ऊपर बन जाएगा कि नहीं, ये पूरा एक्सप्रेशन? यस सर. और जैसे अगर मैं बोलता हूँ 2 बन गया, 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता? ऋषिराज बोलो। चलो कशिश, Yes, sir. कशिश ये बात समझ आ गई, 2 की पावर इन्फिनिटी Yes. इन्फिनिटी होता है। Infinity होता है. Yes, sir. अब वैल्यू ऑफ ए नॉट की क्या होगी? अगर नहीं तो एक्स की एक्स टेंड्स टू 0 कर मैं दो तो ये डिस्कनेक्ट इन्फिनिटी हो बन गया जाएगा था कि नहीं? सर. कोई बात नहीं बच्चे, सर अभी मैं उसको बोलने दो। डिस्कनेक्ट. ओके हाँ सर. बच्चे, फिर पता लग गया, उसको बोलने दो कशिश को। इन्फिनिटी की पावर कितना आ जाएगा? 1 इन्फिनिटी, ये बन जाएगा कि नहीं Yes, sir. अगर एक्स टेंड्स टू 0? तो ये Yes. तो आंसर ई क्यूब बनाएगा नहीं कभी भी। No, sir. ये नहीं बनाएगा. तो ये ए नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? तो सर A0 0 हो जाएगा तो भी चल जाएगा.
जीरो हो जाए चल जाएगा नहीं, ए नॉट जीरो ही होना चाहिए तभी फॉर्मूला बनेगा। और Yes. A1 भी क्या होना चाहिए, A1 भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए तभी बनेगा। अभी तक Yes. Yes. sir. अब ये बनेगा A2 + 1 × x + A3 x स्क्वायर तो ऑन, ये आ गया 1/x इंटू इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई, इसको p मान लेता हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई p से, x टेंड्स टू 0। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. ये लिमिट बनाने के लिए अब ये हाँ हाँ, ये जो आंसर आया इसका, ये हो गया e⁻p/x, x टेंड्स टू 0। एनी डाउट बच्चे? no, sir. p की वैल्यू क्या है बताओ? P- A2 + 1 आ जाएगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू अगर A2 + 1 A3x सो ऑन, सही है? मतलब P की वैल्यू पुट करी है हमने। हाँ, p की वैल्यू पुट कर दी तो ये बचा। Yes, sir. अगर x टेंड्स टू 0 डालता हूँ तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा नेग्लेक्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी। नेग्लेक्ट नहीं, जीरो ही रह जाएगा, जीरो ही हो Yes, जाएगा। sir. यानी Yes. A3 A4 टिल अप टू AN कुछ भी हो सकता है, बिलोंग्स टू R हो सकते हैं, कुछ भी, Yes, sir. क्योंकि वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जीरो। X से मल्टीप्लाई तो बट जीरो। A2 + 1 किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर। A2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2। 2। Yes, sir. क्लियर है। तो अगर एक्सप्रेशन ये था आपका A0 + A1x + A2x स्क्वायर + A3x क्यूब टिल अप टू AN(xn), यही था ना? Yes, sir. A0 और A1 क्या है, A0 और A1 जीरो है। तो A2 की वैल्यू क्या है, A2 2 है। A3 की वैल्यू क्या होगी, A3 कुछ भी हो सकती है, बिलोंग्स टू R। अगर मैं बोलता हूँ kx³ + kx4 कुछ भी लिख दो, तो लीस्ट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 हो जाएगी, सॉरी डिग्री 2 की कोफिशिएंट 2। x² बचे, इस सबको 0 डाल दो ना, लीस्ट डिग्री पूछ के इसको सबको 0 डाल दो, 2x² बचा, उसके बाद वाला तो कुछ भी हो सकता है ना। तो लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होगा, 2। 2 हो लीस्ट जाएगा, डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होगा, 2। 2 होगा। ये बच्चे कितने बच्चों को समझ नहीं आई ये बता दो बात, क्लियर है सर। समझ आ गया बिल्कुल ढंग से? क्या बोलो बोलो। डाला A1 को 0 इसलिए डाला विधि, आंसर क्या है, e की पावर 3। विधि आंसर e³ लाना है ना, क्योंकि ये तो दे रखा है। यस सर। तो अगर मैं A1 को तुम बोलो क्या डालूं, जैसे 2 डाल देता हूँ, तो 1 + 2 की पावर इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो इसीलिए हमें तो आंसर e की फॉर्म में चाहिए। e की फॉर्म में तब बन सकता है जब 1 + x की पावर 1/x। तो ये वाली टर्म्स ही रहनी चाहिए और ये वाली टर्म जो है वो कट जानी चाहिए। यस सर। आ समझ आ बच्चे? Yes. खाली इतना ही करेंगे आज, खाली इतना ही करेंगे। 6 क्वेश्चंस हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस इसमें से कराए ही नहीं है, बट आई वांट किया ना, बस ये 6 क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करें, काफी है। कोई डाउट है? पेज नंबर, नो सर। द टॉपिक, पेज नंबर बच्चे 49 पेज नंबर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। 6 क्वेश्चंस कर दोगे? यस सर। यस सर। चलो बस इतने 6 क्वेश्चंस करने हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक खत्म हो जाएगा ये पूरा टॉपिक। चलो थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।